प्राणाधार सुंदर साथ जी। हमारा प्रसंग चल रहा था मेहर सागर का और हमने मेहर सागर के ऊपर चर्चा की, उसको अच्छी प्रकार से समझा। चौपाई 1 से लेकर 7 तक अभी तक चर्चा हुई। छठी और 7वीं चौपाई में मेहर 2 प्रकार की बताई, एक जाहिरी मेहर, दूसरी बातूनी मेहर। जाहिरी मेहर शरीर के धरातल के ऊपर घटित होती, बातूनी मेहर आत्मा को परम धाम की अनुभूति कराती है, धाम धनी की अनुभूति कराती है, धाम धनी में डुबाती है। ये है बातूनी मेहर, और बातूनी मेहर ही वास्तविक मेहर है। 8वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। मेहर होते जिन पर मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। मेहर होते जिन पर, संसार में जिस किसी के ऊपर राज्य की मेहर होती है तो वो संसार से उनका ध्यान हटकर परम धाम राज्य की तरफ लग जाता है। बीतक में देखिए कि जिस किसी सुंदर साथ के ऊपर मेहर थी तो उनको ज्यादा धाम धनी की, आगे जाके धाम धनी की अनुभूति हुई, धाम धनी की पहचान हुई और धाम धनी ने स्वयं उनको माया से निकाला। ये धाम धनी की उनके ऊपर मेहर थी। देवचंद्र जी कच्छ के रण में जा रहे हैं, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थकान है शरीर में, हवा तेज से चल रही है, डर है कोई चोर डाकू ना आ जाए। और उस समय सिपाही के भेष में आते हैं देवचंद्र जी, उनको देख के डर जाते। पहली बार ऐसा हुआ कि उनको देखकर, राज्य को देखकर कोई डर जाते। अब वो कौन थे? सिपाही के भेष में राज्य थे। देवचंद्र जी उनको देख के डर जाते। ये धाम धनी की मेहर थी, उनको दर्शन दिया 16 साल में, पहला दर्शन। किंतु उनको उस समय राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं थी। बाद में जब पता चला तो यही सोचे कि ये तो मेरे मालिक थे। ऐसे ही मेहरा ठाकुर के ऊपर देखिए कितनी मेहर है। छोटी सी आयु है, गोवर्धन भाई से कहते हैं कि मुझे भी चलना है, वो ले नहीं चाहते तो रोने लगते हैं। किसके लिए रो रहे हैं? चर्चा सुनने के लिए, देवचंद्र जी के पास जाने के लिए। कितनी बड़ी मेहर है। दीप बंदर में जयराम भाई कंसरा बर्तन बनाते हैं, बस जीवन बीतता जा रहा है, कुछ उसको अध्यात्म तरफ ध्यान नहीं है। अब उस समय प्राणनाथ जी जाते हैं, खंडनी करते हैं, ब्रज रास और सारी लीला का वर्णन करके उनको जागृत करते हैं। कितनी बड़ी मेहर है। स्वयं प्राणनाथ जी चल के दीप बंदर जाते हैं। हरजी व्यास के वहां 2 महीने तक रहते हैं, उनकी भागवत कथा सुनते हैं। फिर जाकर उनको एक हीरे के मंदिर है उसके बारे में प्रसंग चल रहा था, तब जाके प्रश्न करते हैं कि ये किसका स्थान है, कहाँ आया। कितनी बड़ी मेहर। मावजी भाई है, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं, प्राणनाथ जी खन्नी करते हैं तो कहते हैं कि मेरे घर में आए, मैं जो कुछ देता हूँ वही खाते हैं और मेरे घर के लोगों के बीच और सबके बीच में मेरी ही खन्नी करते हैं, मैं चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन एक झापट पड़ता है, रात को सोते हैं तो, और कहते हैं क्यों गुस्सा किया, जाओ चर्चा सुनो। तुरंत उठ के आते हैं, प्राणनाथ जी से अपनी भूल मानते हैं। भैरव सेठ को देखिए, सब कुछ खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, चर्चा सुनने सबसे पहले बैठते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप सबसे आगे थे हो, सेवा भी करते हो, चर्चा सुनने भी आगे आते हो, फिर आपको अनुभूति क्यों नहीं होती? कुछ समय तक इनका परहेज करो, इनको छोड़ दो। कुछ समय तक भैरव सेठ सब परहेज करते हैं, अनुभूति हो जाती है और कहते हैं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया।
जगह जगह पर प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ को जगा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी मेहर है धामधनी की कि स्वयं अनेक ऋषि मुनि यति ध्यान तपस्या करते हैं। अनेक संसार के प्रत्येक मनुष्य ध्यान प्राप्त करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। अनेक व्यक्ति साधना में अपने पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं तो भी उनको साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। वही अक्षरातीत सबके घर घर जाकर उनको जागृत कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, परम धाम की अनुभूति करा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी मेहर है। बीतक के हर एक प्रसंग में देखिए सुंदर साथ सभी जगह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा करते हैं। जब पन्ना जी में आते हैं तब जाकर उनको रात दिन परम धाम की अनुभूति होती है। प्राणनाथ जी के स्वरूप में उनको उनके दिल में जैसा भाव होता है उस हिसाब से उनको प्राणनाथ जी में दर्शन होते। कोई देवचंद्र जी के रूप में देखना चाहते हैं, देवचंद्र जी नजर आते। कोई श्री कृष्ण जी के रूप में देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है। कोई मूल स्वरूप के रूप में देखना चाहते हैं तो मूल स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं। कोई मोहम्मद साहब के रूप में देखना चाहते हैं तो मोहम्मद साहब के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाको दिल जिन भांतसु तासो मेले तिनवित मन चाया स्वरूप की कारज की सबसे। जिसके दिल में जैसी भावना होती थी पन्ना जी में उसको उसी रूप में दर्शन मिलता था। परम धाम की अनुभूति, परम धाम का साक्षात्कार सुंदर साथ को होता था। सुंदर साथ रात दिन वाणी चर्चा, चितवन, सेवा, वाणी गायन आदि में अपना सारा समय बिताते थे। कितनी मेहर थी, क्योंकि ये जो मौका है वो परम धाम में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कहा माया नो मेलो अति दुर्लभ। ये जो मेला है दुर्लभ है, दोबारा आने वाला नहीं। इसलिए इस संसार में जितना हो सके हम धामधनी के स्वरूप की पहचान करें, उसमें डूबे। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति के पास वाणी बीतक चर्चनी का ज्ञान है, आपके पास आते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो समझिए कि ये आपके ऊपर धामधनी की मेहर है कि आपके पास कोई आकर वाणी बीतक चर्चनी की बातें करता है। नहीं तो देखिए क्या होता है, कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं ना ये हमें अधीन करने आया, इनसे हमें खतरा है। तो ये माया बोल रही है, राज्य नहीं बोल रही। यदि कोई चौपाई से बातचीत करता है तो ये मत सोचिए कि ये तारतम वाणी की चौपाई बोल रहे हैं, ऐसा समझिए राज्य बोल रहे हैं, राज्य ही बोल रहे हैं ये। और कोई बोलेगा खतरा है, अधीन करने आया, ऐसे बहुत से सुंदर साथ, ऐसे आपको हर जगह बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ऐसा बोलेंगे खतरा है, हमें अधीन करेगा, उनको अधीन करेगा। ऐसा जो बोलते हैं ये सब माया की बातें, और इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो उलझ जाएंगे। हमें राज्य में डूबना चाहिए, परम धाम में डूबना चाहिए, वाणी की चर्चा सुनना चाहिए। इनसे हम दूर होकर इन उलझ जाएंगे तो एक जगह बैठे रहेंगे नास्तिक बन के। बहुत से लोगों को देखा मंदिर नहीं जाते, किसी की बात सुन लेते हैं कि ये तो हमें अधीन करते हैं, हमें स्थान से बांधते हैं। मंदिर जाना मतलब हमें स्थान से बांधते हैं। नास्तिक बन के बैठे हैं, सारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। सुबह काम करते हैं, रात को जाके सो जाते हैं और कहते हैं कि हम परम धाम जाएंगे। वाणी पढ़ना कहते हैं तो बोलते हैं समय नहीं, अभी समय नहीं आया। क्योंकि उन्होंने ये सुना कि हमें ये मंदिर जाएंगे तो हम मंदिर के अधीन होंगे, उस स्थान से हम जुड़ेंगे। ऐसे कई व्यक्ति बिखर गए। तो ये मेहर नहीं है तभी तो बिखर गए। मेहर होती तो धामधनी की पहचान करते, किसी व्यक्ति की बातों में नहीं पड़ते। मंदिर भी जाना चाहिए, वाणी पधराइए, वाणी को मानते हैं, सुनते हैं। तो बस वो राज्य का भाव लेकर जो भी व्यक्ति कुछ करेगा उसको सब जगह मेहर ही नजर आएगी। बाकी जो माया की बातें करेगा वो उलझ जाएगा। इसलिए जिस किसी के ऊपर मेहर होती है ना, उनको राज्य की बातें सुनने मिलती है, और जिसके ऊपर मेहर नहीं होती उनको माया की ही बातें सुनने मिलती है। इसलिए कहा मेहर होते जिन पर
जिनके ऊपर धनी की मेहर होती है उनको राज्य की बातें सुनने मिलती है, उनको सब जगह मेहर ही नजर आती है। मेहर होते जिन पर मेहर देखत पांचों तत्व। और ये 5 तत्व का हमारा शरीर बना है। ये धाम धनी की मेहर ये कि हमें 5 तत्व वाला ये तन मिला और अब 5 तत्वों को हम अनुभूति कर रहे हैं, देख रहे हैं। परम धाम में एक नूर तत्व था, इस शरीर का हमें कुछ अनुभव नहीं था। बाल्यकाल, युवा, वृद्ध अवस्था, ये सभी इस 5 तत्वों वाले शरीर में दिखाई देती है। हमने परम धाम में क्या था, वहाँ तो हम न वृद्ध होते हैं, न युवा, न बालक होते हैं, केवल एक ही है, किशोर अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ देखिए सारी अनुभूति हो रही है। तो मेहर देखत पांचों तत्व, मेहर से ही 5 तत्वों वाले शरीर में और 5 तत्वों के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर पिंड शरीर भी मान लीजिए और ब्रह्मांड सब जगह मेहर ही मेहर है, मेहर के ही अंतर्गत है। मेहर के अलावा और कुछ है नहीं। मेहर के बीच बसत, मेहर के ही बीच में निवास करते। मेहर ही है, शरीर में भी मेहर है, ब्रह्मांड में भी मेहर है। मेहर के कारण ही हमें ये शरीर मिला, हम इस ब्रह्मांड में आए। तो सबसे बड़ी बात है धाम धनी ने हमें ये सारी अनुभूति कराई। ये धाम धनी की मेहर थी और धाम धनी ने इस माया के खेल में हमें तारतम्य वाणी देकर परम धाम की अनुभूति कराई, परम धाम में डुबाया। तो हमारे ऊपर धाम धनी की मेहर है और इसी मेहर को हमें जानना है कि सबके ऊपर मेहर है। अब उस मेहर में हम खो जाएं, डूब जाएं और तारतम्य वाणी का मंथन करें। आज का विषय यहीं रखते हैं। एक बार चौपाई दोहराते हैं। मेहर होते जिन पर मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसा। सभी सुंदर साझे को प्रेम प्रणाम।